हेलो स्कॉर्पियोस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अक्टूबर टैरो रीडिंग में। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये रीडिंग आप अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है तब भी देख सकते हैं, और अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तभी भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं स्कॉर्पियोस की आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसी चीज जिसमें आपने हाल ही में ठोकर खाई है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, लेकिन आप डटे रहेंगे अक्टूबर भर भी उस चीज के ऊपर। आप गिव अप नहीं करेंगे। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर स्पिरिट है स्कॉर्पियोस। आप आसानी से गिव अप नहीं करते हैं। जैसा कि आजकल केबीसी का मोटो भी चल रहा है, सेटबैक का जवाब कमबैक से, वही वाली एनर्जीज आपके लिए भी नजर आ रही हैं कि आप हार नहीं मानते हैं आसानी से, और माननी भी नहीं चाहिए। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियोस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा कनेक्शन है स्कॉर्पियोस आप में से कुछ लोगों के लिए जो इस वक्त वो इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग उस इंसान के ऊपर, उस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हो। हालांकि उसकी पीठ आपकी तरफ है, लेकिन आप फिर भी डटे हुए हो। और आप में से बाकी लोगों के लिए ये एक ऐसी जॉब का ऑफर है कहीं बाहर से, जिसका आप बहुत वेट कर रहे हो। वो लोग टालते जा रहे हैं, अच्छा नहीं आज नहीं, ज्वाइनिंग लेटर तो कल, परसों, फलाना ढिमकाना, लेकिन वहां पर भी आपने अभी अपनी हार नहीं मानी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, हार मानिएगा भी मत, क्योंकि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, वो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। आप में से बहुत लोगों के लिए शादी का। आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियोज के अक्टूबर में या तो शादी हो सकती है, या फिर किसी दूसरी कंट्री या सिटी या स्टेट में रहने वाले किसी इंसान का रिश्ता आपके लिए आ सकता है। और ये जो आपकी ऑनगोइंग, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और वो अच्छी चल रही है, तो आप और नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट की ओर आप दोनों लोग बढ़ेंगे। और आप में से वो लोग जो गिव अप नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर, ओके, आई जस्ट गॉट दिस। आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या तो या तो जस्ट वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर उनकी शादी हो रखी है। और क्योंकि अपनी उस दूसरी रिलेशनशिप के चलते वो आपको समय नहीं दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप लोग डटे हुए हैं उस कनेक्शन में। आप में से बहुत ही छोटी परसेंटेज के लिए है। What else spirit for Scorpios? Knight of Wands, पैशन बहुत है आप में भी और इस दूसरे इंसान में भी। इस कनेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है जिसमें आप डटे हुए हैं, अगेन आई एम गेटिंग टू मेनी मैसेजेस, ओके प्लीज स्टे विथ मी। आप में से बहुत लोग एक ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, जहां पे सिर्फ पैशन है, लस्ट है, सेक्स है, लेकिन प्यार नहीं है। ठीक है, आप में से अगेन ये कुछ लोगों के लिए हो गया। कुछ और लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के लिए पैशन बहुत फील करते हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी और सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो आपकी ओर कोई एक्शन चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू, ये जो कनेक्शन है, ये जो इंसान है जो आपसे दूरी पर रहता है और इस वक्त आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, आप अपनी तरफ से उसकी ओर अक्टूबर में कोई एक्शन ले सकते हो। लेट्स सी व्हाट एल्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, alright, I need to see more. The Magician,
डेफिनेटली 9 ऑफ वॉन्ड्स टू द मैजिशियन, आप लोग इस कनेक्शन को बहुत एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस इंसान के साथ एक होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। आप दोनों को जरूरत है क्लियर कट बात करने की इस चीज को लेकर, जैसा कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है। ऑल्सो 9 ऑफ वॉन्ड्स टू द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं बोलूंगी कि आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियोज अपनी ओर से इस इंसान की तरफ एक्शन लेंगे, और वो एक्शन क्या होगा, आप इनसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात बहुत साफ साफ करेंगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करता हूँ, मेरे को इस कनेक्शन से ये चाहिए है, अब तुम बता दो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूंगी या करूंगा कि मुझे इसमें और अपनी एनर्जी और टाइम लगाना है या नहीं। द हर्मिट, एक इंसान एक्शन नहीं ले रहा है और दूसरा ले रहा है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। ऑफ कोर्स आप में से 90% ऑफ द स्कॉर्पियोज के लिए मैं बोलूंगी कि आप हो जो एक्शन लोगे, और आप में से कुछ परसेंटेज के लिए मैं बोलूंगी कि वो दूसरा इंसान है जो एक्शन लेगा। हालांकि द मैजिशियन टू द हर्मिट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो इंसान है वो अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेगा और आप ही लोगे। ये इंसान आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, आप में से बहुत लोगों के लिए काफी बड़ा एज गैप हो सकता है। आप में से वो लोग जो अपनी, जैसे कि मैंने बोला था, अपनी नौकरी में अगर सेटबैक्स आ भी रहे हैं तो गिव अप नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, मत करिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको इसी नौकरी में आपका प्रमोशन होते हुए, पदोन्नति होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, अगेन स्कॉर्पियोज, जितना जल्दी आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट हो, कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो, ये जो दूसरा इंसान है द हर्मिट टू द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तैयार नहीं है। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट, मैं जानना चाहती हूँ इसको क्या चीज रोक रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके लिए इशू भले ही ना हो, लेकिन इस इंसान के लिए बहुत बड़ा इशू है। उसी के चलते ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन में अभी अपना टाइम और एनर्जी लगाने के लिए, इसीलिए इस इंसान ने आपसे और इस कनेक्शन से ब्रेक लिया हुआ है। और अगर आपने अपनी तरफ से इनसे बातचीत की भी, अपनी ओर से इनकी तरफ एक्शन लिया भी अक्टूबर में, तब भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स टू द एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ये उतना एंथुजियाज्म नहीं शो करेंगे, ना ही ये उतना इंटरेस्ट शो करेंगे कि ये रिलेशनशिप वापस से पटरी पर आए। द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, इस इंसान को जो जागरूकता आप में आ चुकी है इस कनेक्शन को लेके कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना यूनिक है, वो चीज अभी इस इंसान में नहीं आई है। ये इंसान अभी ये अभी समझ ही नहीं पा रहा है, ये इंसान ने अभी तक रियलाइज ही नहीं किया है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो कितना यूनिक है, कितना स्पेशल है और उसमें कितना पोटेंशियल है। ये इंसान इस किस्म का है कि ये किसी भी चीज की जो कमियां हैं वो ज्यादा देखता है और जो अच्छाइयां हैं वो नहीं देख पाता है। इसी के चलते इस कनेक्शन में भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, डिस्टेंस चैलेंज हो गया, उसके अलावा भी जो चैलेंजेस हो, इसका ध्यान उन चीजों की ओर ज्यादा है और इस चीज की तरफ कम है कि आप इसके लिए कितना फाइट मार रहे हो और इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है। एट ऑफ कप्स, या तो आप या फिर ये इंसान अक्टूबर के महीने में खत्म होते होते इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि पहला कार्ड आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का गिरा था जो कि फाइटर स्पिरिट होती है, जो इंसान गिव अप नहीं करता है। इसीलिए मैं बोलूंगी कि ये आप नहीं, ये दूसरा इंसान है जो कि अक्टूबर के महीने में इस कनेक्शन की ओर टोटली अपनी पीठ करने वाला है। उसका अभी बिल्कुल ध्यान इस तरफ नहीं है। ये चीज 3 ऑफ वॉन्ड से भी क्लियर हो गई है।
हर्मिट से भी क्लियर हो गई है, और अब 8 ऑफ कप्स भी वही बात बता रहा है कि जो आप चाह रहे हो इस कनेक्शन से, करंटली अक्टूबर के महीने में ये इंसान इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से वो चीजें नहीं चाह रहा है, और इससे हटता हुआ ही बल्कि दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए आपको छोड़ने का इनका रीजन ये है कि ये किसी और के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में है और ये उसको नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए आपको छोड़ेंगे। एंड आप में से कुछ परसेंटेज ऑफ स्कॉर्पियोज के लिए ये आपकी एनर्जी है। अक्टूबर खत्म होते होते आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपकी इतनी मशक्कतों के बाद भी ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसीलिए आप फाइनली इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ोगे। एंड स्कॉर्पियोज, अगर आप डिसाइड करते हो मूव ऑन करने का, 8 ऑफ कप्स टू द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद आपकी लाइफ में जो कोई भी आएगा, जिस किसी के भी साथ आप सेटल डाउन होगे, आपकी मैरिड लाइफ बहुत बहुत बढ़िया रहेगी। फाइनेंसेस के मामले में भी, प्यार के मामले में भी। इनफैक्ट अगर आप डिसाइड करोगे उस सेकंड पर्सन के साथ, जो दूसरा इंसान आपके पास आएगा इस सिचुएशन से वॉक अवे करने के बाद, आपके पेरेंट्स भी आपके उस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। आपके घर के जो बड़े हैं वो भी आपके उस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। जनरल रीडिंग में तरह तरीके के मैसेजेस निकलते हैं, आपकी सिचुएशन के साथ जो अप्लाई होता है आप वो मैसेज लो। डेथ आप ही का कार्ड है स्कॉर्पियो। सो दैट्स अ गुड साइन फ्रॉम स्पिरिट कि चीजें ठीक हो जाएंगी। चीजें ठीक हो जाएंगी से मेरा मतलब है आपकी जिंदगी में चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं स्पेसिफिकली इस कनेक्शन के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि ये इंसान इस वक्त हमें अपने बारे में ज्यादा रिवील नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा कनेक्ट ये नहीं कर रहा है स्पिरिट गाइड से, जैसा कि द हर्मिट एनर्जी दिखा रही है। लेकिन आप इस लाइनअप के ऊपर ध्यान दो, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। किसी सिचुएशन से हटकर किसी दूसरी बेहतर सिचुएशन में आना और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना, एक नए सिरे से। आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियोज अक्टूबर खत्म होते होते ये वाली ट्रैक पकड़ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपकी 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता है पेशेंस का। पेशेंस आपके अंदर शुरुआत में तो नहीं नजर आ रही है बिल्कुल भी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एंड जैसे कि मैंने बोला, आप में से बहुत सारे लोग इस इंसान से बात भी करेंगे अपनी तरफ से। जब आप शायद ये रियलाइज करेंगे कि आपकी कोशिशों का कोई असर इस पर नहीं हो रहा है, ये जड़ बुद्धि इंसान है या जो भी इनका रीजन हो, एक रीजन तो हमें यहाँ पे दिख ही गया है, डिस्टेंस इनके लिए एक इशू है। तब टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आप रियलाइज करोगे कि आप इससे ज्यादा पेशेंस अब इस कनेक्शन में नहीं दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा आप अपना टाइम और एनर्जी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आप लोग डिसाइड करोगे इस कनेक्शन को छोड़कर लाइफ में मूव ऑन करना। और जब आप ऐसा करोगे आपकी लाइफ बहुत बहुत बढ़िया होती हुई नजर आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। प्यार, पैसा, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर इन द फ्यूचर फॉर यू। ऑलराइट स्कॉर्पियोज, नाउ लेट्स सी स्पिरिट अपनी तरफ से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अक्टूबर के महीने के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियोज अगर अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना चाहें, ऑनलाइन ऑफलाइन, बड़े स्केल पे छोटे स्केल पे, आप वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नेचुरल आप में एक टैलेंट है बिजनेस को रन करने का। बिजनेस खड़ा कोई भी कर सकता है, उसको चलाना दैट इज द एक्चुअल टास्क। और उसको कैसे चलाना है, वो सारी स्किल्स आपके अंदर नेचुरली हैं, तो आप उनका फायदा अगर उठाना चाहो अक्टूबर में आप कर सकते हो। What else, Spirit, for Scorpios? Simplify your life. ऑलराइट स्कॉर्पियोज, अगर आप लोगों की हैबिट है अपने आसपास गंदगी रखने की, अपनी काम की टेबल पे, अपनी स्टडी टेबल पे, अपने रूम में, अपने सराउंडिंग्स में, तो वहां पर अक्टूबर के महीने में थोड़ी आप साफ सफाई कर लो। क्यों? क्योंकि आपके आसपास चीजें जितनी सिंपल और जितनी अरेंज्ड रहेंगी, आपकी जिंदगी में चीजें कैसे हो रही हैं
वो उतना ही स्मूथ हो जाएगा वो प्रोसेस। आपके आसपास जितनी गंदगी रहेगी, आपकी जिंदगी में चीजें बहुत उथल पुथल चलेंगी, आप नोटिस करना। और जब आप सफाई करोगे, हर चीज ऑर्डर में रखी है, नीटली अरेंज्ड है, तो चीजें भी, आपकी लाइफ भी उतना ही कम कॉम्प्लिकेट होगी। एंड वन लास्ट मैसेज टू क्लोज योर रीडिंग, स्कॉर्पियोस। पॉजिटिव एनर्जी। सो स्कॉर्पियोस, हालांकि कई चीजें यहाँ पर आपकी इच्छा के अगेंस्ट होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जब कभी भी आपकी मर्जी का कुछ ना हो तो आप हमेशा खुद को ये बोला करो कि ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इससे भी बेहतर कुछ मेरे साथ होना है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, ये बहुत बहुत अच्छा कार्ड होता है। तो इसीलिए अगर ये वाली सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं भी करती है तो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि फ्यूचर में स्पिरिट ने आपके लिए कुछ बहुत शानदार प्लान करके रखा हुआ है, आपको बस भरोसा करने की जरूरत है। फिलहाल पॉजिटिव एनर्जी कार्ड ये कहता है कि अक्टूबर के महीने में अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा, ना तो नेगेटिव लोगों के साथ उठिए बैठिएगा, ना नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग में आने दीजिएगा। आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितनी पॉजिटिव चीजें सोचेंगे, जितनी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, उतना ही जल्दी आपकी ख्वाहिशें मैनिफेस्ट होंगी। ऑलराइट स्कॉर्पियोस, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आप सबका अक्टूबर खूब अच्छा बीते। आप लोगों से अगली बार मिलती हूँ। बाय।